किस तरीके से हम पहला एक प्रोग्राम लिखा हमने एक पहला प्रोग्राम लिखा था जो कि पाइथन बेस्ड था। और हमने एक फाइल क्रिएट की थी। और वो फाइल के थ्रू हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे टर्मिनल के थ्रू। ठीक है। और वी नॉर्मली यूज दिस कमांड लाइन टू रन दी एग्जीक्यूशंस। ठीक है। अभी आप लोगों ने अगर आप लोगों ने मशीन सेटअप किया था, अच्छा मेरे को हैंड रेज करने का ऑप्शन है, यस। ठीक है। तो आप लोग हैंड रेज करके बताइए किसके किसका मशीन सेटअप कर लिए हैं, और किसने किसने जो भी मैंने कल दिया था या फिर छोटा मोटा एक प्रोग्राम रन करके चेक किया है। कि आई थिंक रीना का हुआ है, नजर का हुआ है। गौरव आपने ट्राई किया? स्पेशल रिक्वेस्ट आया था आप लोगों से। हमाद आपने? बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा पार्टराइट 3 पे रन हो गया, जो आप कोड भेजे थे वो फोन में ही। फोन में रन हुआ वो थर्ड? यस सर। हाँ हाँ, वो जो लिंक दिया था आपको, राइट, कंपाइलर वाला। यस सर। हाँ। आगे के एग्जीक्यूशन भी उस पर कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश करना अगर कहीं से लैपटॉप का जुगाड़ कर सको तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। ओके और सर। कोई और किसने, और कौन है? वंदना, आपने किया सेटअप आपकी मशीन पर? चैट पे लिख सकते हो। ओके, जिसने नहीं किया वो कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसको देखकर एक बार सेटअप कर लो, एक बार रन करके चेक कर लो। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आगे। प्रीति का भी सेटअप है आई बिलीव, वही वो बोलना चाह रही है लेकिन शायद उसका माइक नहीं चल रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने ना बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे थे, राइट? तो हम लोग है ना एग्जीक्यूट इसी को आगे करेंगे। किसका मैसेज आया? ओके, लेट इट चलेगा। ठीक है, आपका आवाज़ तो आ रही है, आप यही देखोगा कल चेक करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। तो हम लोग है ना स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस अभी हम लोग देखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर है ना, नॉर्मली देखा जाए ना तो हम लोगों के जो बहुत सारे काम है ना वो स्ट्रिंग मेथड से होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कल क्या क्या हम लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। हम लोगों ने फंक्शंस देखे। हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट किस तरीके से सेंड करते हैं देखे थे, राइट? आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं जो हम लोग जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है। ये ग्रीट। और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे हेलो कॉमा नेम। और ये नेम हम लोग कहाँ से ले रहे थे? हम लोग नेम यहाँ से उठा रहे थे, बराबर। और हम लोगों ने सेपरेटर डाला था, सेपरेटर ये डाला था ऐसा, करेक्ट। और जब हम इसको कॉल करते थे किसी नाम के साथ में, तो कुछ बोलना चाहता है? वही, मुझे डेट टू रन करना है, बराबर। तो इसमें ना ये ये पूरा फंक्शन होता है। इस पूरी चीज को फंक्शन कहा जाता है। ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और ये है फंक्शन का पैरामीटर, इसको आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। वी कैन हैव मल्टीपल, जैसे नाम हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने सरनेम डाल दिया, बराबर। सॉरी। ठीक है। उसके बाद आपने एज डाल दिया,
तो वी कैन हैव मल्टीपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वी कैन हैव। तो कितने भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास किया जा सकता है, और जितने भी आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर पास करेंगे वी कैन यूज़ इट ऑल अलोंग। इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए किसी ने अभी इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग आया था हेलो, और हमने ये कहा कि मैं मेरा नाम बताऊंगा, उसके आगे व्हाट आई डू, मैं हमारा सरनेम भी बताएंगे, बराबर। तो हम लोग ये यूज कर लेंगे सरनेम एंड माय एज, सॉरी, और कॉमा करके मैंने ये इस तरीके से लिख दिया। अभी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये, वो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ये जो प्रिंट का फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर देखा था, जब हम लोग कंट्रोल दबा के इसको होवर करते हैं या फिर यूं ही हम लोग इसको होवर करते हैं, और उसका मैं प्रिंट का जो फंक्शन है, मैं उसका लिंक आपको शेयर करता हूँ, इसी के अंदर है हमारे पास उसका लिंक। तो वो शेयर करता हूँ, उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, और उसमें सारी वो चीज़ें बताएगा कि आप इसके किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टार वैल्यूज का मतलब क्या है कि आप कितने भी वैल्यूज आप इसको सेंड कर सकते हो, वो सारे वैल्यूज को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, वो सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देगा अगर आपने उसको कॉमा सेपरेटेड डाला। और बाकी के जो सारी चीजें हैं आपको उसको इस तरीके से पास करना होगा, जैसे ये सेपरेटर है और फिर एंड ऑफ लाइन है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने ना अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैंने मेरा नाम दिया, यहाँ पर मैं मेरा सरनेम डालूंगा। ठीक है, और मैं समझ लीजिए मैंने मेरा एज डाल दिया इधर पर। अब मैं अगर ये रन करता हूँ, तो अगर आपने देखा, तो हर चीज़ को, क्योंकि ये देखो ये इसने क्या किया, हेलो इस्माइल शेख, माई एज 35। ठीक है, और हर जितने भी उसने वैल्यूज लिया है, सारे वैल्यूज के बाद में, क्योंकि हमने सेपरेटर यहाँ पर क्या डिफाइन करके रखा है, कॉमा और स्पेस, तो उसने हर एक के बाद में कॉमा और स्पेस लिया। यहाँ पर मैंने एक एडिशनल स्पेस पहले से दे के रखा था, तो यहाँ पर वो एडिशनल स्पेस भी ले लिया। शेख के अंदर भी मैंने एडिशनल स्पेस दे के रखा था, तो इसके लिए एडिशनल स्पेस, सॉरी शेख में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये कॉमा और सेपरेट के साथ में जो स्पेस है, ये वाला सेपरेटर, तो वो स्पेस लिया। तो वी कैन हैव एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बराबर। और ये मैं मेरा अपना बना रहा हूँ, मैं मेरा डेफिनेशन है, तो हम लोगों को जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है हम वैसा वैसा उतने सारे फंक्शंस हम लोग, और उतने सारे आर्ग्यूमेंट्स, हर काम अलग अलग, मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए, या पर्टिकुलर लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब अब इसमें ना एक एक टॉपिक होता है साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट किसको बोलते हैं, कि जैसे समझ लीजिए, और जो अक्सर हमसे होगा, और जैसे जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे, और जैसे हम लोगों ने अभी क्या था, हम लोगों ने बहुत एक सिंपल एग्जांपल लिया था, कि हम लोग क्या कर रहे थे, हेलो और वर्ल्ड लिख रहे थे, राइट। अभी ये हम लोग ने जब एग्जीक्यूट किया, तो आसानी से एग्जीक्यूट हो गया वो, करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एरर्स वगैरह नहीं थे, राइट, कुछ भी एरर नहीं थे। अभी क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और भी कोड करेंगे, तो हर एक से होता है, हमसे भी होगा, आपसे भी होगा, और कोई कितना भी सीजन डेवलपर होता है, हर किसी से होगा। ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर हो जाता है, हमसे कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे समझ लीजिए मैंने ये लिखा, और उसके बाद में मैंने गलती से ये डालना भूल गया। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पर है ना, वो आपको बता देता है कि देखो ये एक एरर है, कि आपने हेलो वर्ल्ड का को स्टार्ट किया, और यहाँ पर एरर का टाइप क्या है, दिस इज अ सिंटैक्स एरर, ओपन ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज। अभी अक्सर आपको इतना अच्छा और क्लियर एरर मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबल है कि जैसे जैसे आपका कोड आगे बढ़े, वैसे आप लोगों को इतना क्लियर एरर स्टेटमेंट ना मिल जाए। लेकिन पाइथन में अक्सर आपको बहुत क्लियर स्टेटमेंट मिल जाता है एरर, और आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। इवन वो आपको लाइन नंबर भी बताता है, राइट, कि देखो ये लाइन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर एरर है, राइट। अब मैं अगर समझ लीजिए मैंने उसको अगर सॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, अब अगर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर वो रन हो जाता है। अभी यहाँ पर जब वो पहले ऑलरेडी यहाँ पर अपने को आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर एरर एरर हम लोगों को नोटिफाई करता है, ये एक इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं अपना, ये एडिटर है जो वीएस कोड हम लोग यूज कर रहे हैं,
नॉर्मली क्या होता था पहले हम लोग इसको, ये जो कोड है हम लोग नॉर्मल नोटपैड में भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल नोटपैड पे करने में ये क्या होगा, इस तरीके की हम लोगों को एरर इंडिकेशंस हैं और जो कलर कॉम्बिनेशन जो हम लोगों को मिल रहा है थोड़ा सचा कर, ये क्या होता है, ये डेवलपर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए इस तरीके के एडिटर बनाए जाते हैं, ताकि जो डेवलपर डेवलप कर रहा है उसके लिए आसानी हो और उसको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में और रेक्टिफाई करने में आसानी। ठीक है क्योंकि अब तुम्हारी आवाज़ आ रही है लेकिन अभी आप म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इसको ना, ये दिस इज अ एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं सर। गुड, अच्छा हुआ आपने पहली। गुड, ओके गुड, तो लेट्स कंटिन्यू। अब इसी को बग्स भी कहा जाता है कि हमारे कोड में ही होगा कि कभी कभी कोई चीज़ सही काम करेगी लेकिन हम वैसा वैसा नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं काम कराना चाहते थे, ये किसी अलग तरीके से काम कराना चाहते थे। उसमें सिंटैक्स एरर भी आता है, उसके अंदर लॉजिकल एरर भी आता है, जो कि हम लोग अभी फ्यूचर में जो हम लोगों के नेक्स्ट अगले जो क्लासेस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के बग्स होते हैं और या फिर किस तरीके से बग एग्जीक्यूट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब वो रन हो जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम ही रन नहीं हुआ, राइट, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आएगा आपका प्रोग्राम रन होगा लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा रन नहीं होगा। जैसे कि समझ लीजिए जैसे हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है और हेलो वर्ल्ड की जगह आपको नाम, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, राइट, कि हम लोग क्या कर रहे थे कि वो एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, राइट, और वो फंक्शन में ये इस तरीके का हमारा फंक्शन था और हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे, ठीक है, और जब हम लोग ग्रीट का फंक्शन कॉल कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग ये इसी तरीके से पास कर रहे थे। तो जब अब क्या हो रहा था कि जब हम लोग ये कॉल करते थे, ये नाम मांगता था, हम लोग इसको इसमें नाम डालते थे जैसे कि, ठीक है, लेकिन वो स्माइल प्रिंट कर रहा है। तो इस वक्त क्या है, ये कोड लॉजिकली लॉजिकली इनकरेक्ट है, सिंटैक्टिकली देयर इज नो इशू इन दिस कोड, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बग, ठीक है, और ये भी एक बग है जो रन नहीं हो, ये तो मतलब सिंटैक्टिकल एरर हो जाएगा, लेकिन ये बग की सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में आता है। और ये जो है ये यहाँ पर लॉजिकल एरर है कि आपने क्या किया है कि नेम को यूज नहीं किया है कभी, ठीक है, आपने नेम को कभी कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने करेक्ट किया, आपको क्या था कि यहाँ पर जो भी नाम यूजर डाले वो नाम आपका प्रिंट होकर आना चाहिए, बराबर, तो आपने नाम डाल दिया यहाँ पर, फिर जब मैंने कोई भी नाम जब मैंने डाल दिया तो वो नाम प्रिंट होकर आ गया। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बग। रिटर्न वैल्यूज, हम लोगों को एक रिटर्न वैल्यू का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग ने इससे पहले भी वो एग्जांपल एक देखा था जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी जैसे ये ग्रीटिंग का जो फंक्शन है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली यहीं पर उसको प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर प्रिंट ना हो और वो फंक्शन खुद जो हम लोग यहाँ पर ग्रीट लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट मिले, और फिर हम लोग यहाँ पर क्योंकि इसका जो काम है वो स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, इसको प्रिंट करना या फिर इसको डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड हेलो कहना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम या फिर कोई भी चीज़ की जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस को सर्च करते हैं कि इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो सही तरीका क्या है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसका काम जो हो वो सिर्फ वही काम करे और उससे एडिशनल ना करे या उससे कम ना करे। अगर समझ लीजिए किसी चीज को कोई काम के लिए आपने कहा है और अगर वो अपना काम के साथ साथ दूसरा दूसरा भी काम कर रहा है
तो फिर वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो कोड को करने के टाइम पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करे। ठीक है, यहाँ पर जो है गेट गेट ग्रीट करके समझ लीजिए, यहाँ पर ये ग्रीटिंग का जो फंक्शन है, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इसको ये बोल दिया कि तू ग्रीट का जो फंक्शन है, या फिर समझ लीजिए गेट इनपुट, ये जो ग्रीटिंग की जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पर उसको ले लेते हैं, या फिर इसको मैं वापस एक बार लिखता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से, गेट, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो गेट इनपुट करेगा यूजर से। ठीक है, और उसके बाद यूजर को, यूजर का हम लोग इनपुट, ठीक है, और जो यूजर का इनपुट है, हम लोग उसको क्या करेंगे, नेम के एक वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा, आपको यूजर को नाम के लिए पूछेगा। ठीक है, और जो भी नाम रहेगा वो ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल आपको कल बताया था, जैसे एक एम्प्टी बॉक्स होता है जिसके अंदर कोई भी चीजें डाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टाइप के वेरिएबल ऐसे होते हैं कि जब नया कोई चीज डाला जाता है तो पुरानी चीज उसके अंदर से निकल जाती है, या फिर पुरानी चीज को ओवरराइड करके वो नई चीज बैठ जाती है। तो नॉर्मली जो सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे जो जिसको हम लोगों ने अब तक देखा है, जिसमें हम लोगों ने कल कल देखा था इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देखा। तो कॉम्प्लेक्स का वैसे हम लोग इतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं करेंगे, और ज़्यादा यूज़ जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया जाता है वहाँ पर किया जाता है, स्पेशल जब कैलकुलेशंस करते हैं तब। नॉर्मली हम लोग जो हम लोग यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, और बुलियन है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो वो सारे वेरिएबल जो है, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब नया वैल्यू उसके अंदर आता है तो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करके ये नए वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न के लिए हम लोग लिखते हैं आर ई, और अगर हम इस तरीके के आईडीई को यूज करते हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस भी दे देगा। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो आपने दो वर्ड लिखा और कुछ आगे के वर्ड्स ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। यहाँ पर आपका वेरिएबल आ गया नेम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो गेट नेम है, ये फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया गेट नेम, गेट इनपुट, सॉरी, और गेट इनपुट क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, गेट इनपुट को कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हमको आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती तो हम लोग उसको यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है तो हमको यहाँ पर पास करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, तो वो क्या करेगा, आपको एक आपको एक वेरिएबल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है, यूजर कुछ भी नाम अपना लिखेगा, वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या फिर कोई भी डेटा टाइप रिटर्न करे। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको भी यहाँ पर कोई दूसरा, जैसे यहाँ पर हमने यूजर नेम करके स्टोर कर लिया, तो वो यूजर नेम के अंदर वो सेव हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको समझ लीजिए, यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, हेलो, कॉमा, सॉरी, यूजर नेम। ठीक है, और हम लोगों ने सेपरेटर यूज कर लिया। अब जब हम ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेंगे, और मैंने मेरा नाम लिखा, तो उसने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, नेम के अंदर स्टोर हुआ, और जब वो नेम के अंदर स्टोर हुआ उसने रिटर्न किया, और जब वो रिटर्न किया तो ये वेरिएबल के स्टोर हुआ और उसने प्रिंट मारा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से हम लोग ना मल्टीपल वैल्यूज को, अभी समझ लीजिए, अभी आपने कभी कभी क्या होता है कि आप सिर्फ, अभी हम लोगों को एक जैसे यूजर का फॉर्म फिल करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, हम लोग उनसे समझ लीजिए नेम ले लिए, हमने उनसे सरनेम ले लिए, हम उनसे एज ले लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए तीन चीजें हम लोग समझ लीजिए ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर हम लोगों ने लिया सरनेम। ठीक है, इनपुट में मैंने लिख दिया एंटर सरनेम। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने एज मैंने एंटर करने के लिए ले रहा हूँ मैं, और इनपुट। ठीक है, ये तीनों चीज को मैंने यूजर को मैं एंटर करने के लिए बोलूंगा।
अब जब मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो क्या होगा, पहले वो क्या करेगा, यूजर का नाम पूछेगा, क्योंकि देखिए जब हम जैसे ही हमने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, वो फंक्शन क्या किया है, वो यहाँ पर जाएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एंटर नेम आपको बोलेगा, फिर आप जो भी लिखोगे वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद वो सरनेम में सेव हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और वो एज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे वेरिएबल स्टोर हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को इसको, ये सारे मल्टीपल वेरिएबल्स को अब पास करना है, तो वो कैसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि सिंगल को तो रिटर्न देखे थे। अगर इससे पहले आपने किसको कोई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले भी जिन लोगों ने स्टडी किया है, तो उन लोगों ने देखा होगा कि वी कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यूज। बट अब जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूजिंग दिस एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग ना मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए सिंपली व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर आप कॉमा लिखो, सॉरी, सरनेम कॉमा एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल, पहले पहले क्या था, अगर आप देखो आपने ध्यान दिया होगा, तो ये थोड़ा सा ग्रेड आउट था। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने वेरिएबल को असाइन किया है, लेकिन वेरिएबल को मतलब सॉरी, ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेकिन ये वेरिएबल को आपने यूज नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर उसको वेरिएबल को यूज कर लिया, तो ये भी डार्क हो गया कि हाँ भाई, यूज हो गया। ओके, तो ये तरीका है, आपने ये इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर्स के इनपुट ले सकते हो, और मल्टीपल सॉरी, यूजर से मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं, एंड मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि आपने मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से सेंड तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसको कैच भी करना पड़ेगा, करेक्ट? तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ से उसको रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर और उसी सीरियल में आपको यहाँ पर उसको कैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, और अब अगर समझ लीजिए, हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स को हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपल प्रिंट लिखते हैं, नेम इज इक्वल्स टू नेम, सॉरी सर नेम, यूजर नेम है, यूजर नेम सर जी। हेलो हम्म। सर, ये सीरियल में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं, सीरियल में लिखो, मैं बताता नहीं हूँ आपको, मैं उसी के ऊपर आता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, सरनेम हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग ने सरनेम, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने लिखा एज, और ये एज। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए ये किस तरीके से, इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, उसने पहले आपको यूजर का नेम यूज करने के लिए बोला, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं मेरा सरनेम डाल दूंगा, शेख। उसके बाद समझ लीजिए मैंने मेरा एज डाल दिया 5। ठीक है, अभी समझ लीजिए, जैसे कि प्रीति का क्वेश्चन था, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर समझ लीजिए हमने नाम को इधर लिखा है, ये सरनेम इधर लिखा है, एज इधर लिखा है, और इसको आगे पीछे कर दिया, तो क्या होएगा, लेट्स सी। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको कभी डराएगा तो नहीं, आपको कुछ बोलने के लिए, तो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर यूजर नेम में यूजर नेम कॉमा, ठीक है, और हाँ सॉरी, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, और एज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो, सरनेम यहाँ पर है, एज यहाँ पर है, और एज सॉरी, सरनेम यहाँ पर है, यूजर नेम यहाँ सर, पर है, एज यहाँ नेम नेम पर है ना। आपने हाँ, सरनेम सरनेम ऊपर आपने नेम, डिक्लेयर में नेम और सरनेम लिखा है, हाँ करेक्ट। तो मैं यहाँ ये पर बताना चाह यूजर रहा नेम। था, यहाँ पर जो नाम अलग अलग है ना, मैं उससे आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वेरिएबल के नाम है और ये वेरिएबल का नाम है, वी कैन हैव डिफरेंट। ठीक है, चलो अभी के लिए उसको सेम ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, हैप्पी। हम्म। लेट्स सी कि क्या होता है।
मैंने नाम डाला, अरे ये क्या हो गया, नेम में सरनेम प्रिंट होकर आ रहा है, सरनेम में नेम प्रिंट होकर आ रहा है, एज में एज तो ठीक है, एज एज की पोजीशन पर था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जब भी आप रिटर्न करते हो, अभी इसको कैसे मालूम होगा, जबकि आपको मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पाइथन जो है वो डायनेमिकली, मतलब आप एक ही वेरिएबल के अंदर जब चाहे नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, सेम वेरिएबल है। यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, डे वन के अंदर जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर नंबर था, ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें नहीं है वो एग्जाम्पल, लेकिन सेम वेरिएबल को एक जगह पर अभी अभी समझ लीजिए आपने नंबर स्टोर कर लिया है, और यहीं पर अगर समझ लीजिए आपने नंबर इज इक्वल्स टू वन हेलो लिख लिया, ठीक है, और अगर आप इधर पर नंबर प्रिंट करते हो, ठीक है, और तो ये देखिए, पहले जब टू था तो वो इंट था, जब आपने उसके अंदर हेलो स्टोर किया तो वो सेम वेरिएबल का नाम क्या हो, वो सेम वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो डेटा टाइप तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पर लॉजिक की बात है, क्या प्रोग्राम को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने जो यहाँ पर जब बुलाया है वो सरनेम नहीं है या नेम है, करेक्ट। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी और इसको, फिर ये तो कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि आपको जितने जो ऑर्डर में आपने यहाँ से सेंड किया है, वो ऑर्डर में आपको यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा, तभी आपका जो कोड है वो प्रॉपरली जैसा आपने डिजाइन किया है वो वैसा वर्क करेगा, ठीक है। बराबर, अब नेम के आगे करेक्ट नेम आ रहा है, सरनेम के आगे सरनेम का वैल्यू आ रहा है, और जो भी एज के आगे एज का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेरी, और किसी की कोई क्वेरी? एक जाहिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, लेकिन आई डोंट नो किसी को कुछ क्लिक हो रहा है क्या। लेट्स सी किसी के पास कोई क्वेश्चन है ऐसा जो मैंने नहीं कवर किया, या फिर यहाँ पर बनता है एक क्वेश्चन। हेलो। जी बोलिए। प्रिंट की जगह पे जहाँ पर हमने एज डाला है वहाँ पे अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एज लिखा है, एज की जगह पे यहाँ पे कुछ और डाल दिया तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? कौन एज की जगह पर, यहाँ पर हाँ या यहाँ ये पे। वाला? हाँ ये वाले पे करेक्ट। इधर ऐसा एरर? नहीं अच्छा, यहाँ एज के राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर ये हाँ यहाँ पे अगर हमने कुछ मिस्टेक किया था। मिस्टेक, मतलब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, गलती हम लोग गलत वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। यहाँ पर समझ लीजिए आपने नेम यूज कर लिया, तो हम्म। गलत वेरिएबल यूज करेंगे। अब गलत वेरिएबल आप यूज करेंगे तो क्या होगा कि नेम की जगह, देखो इसको नहीं मालूम है कि ये इतना कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है कि वो ये बोले, वो आपने नाम इधर इधर नेम लिया है तो नेम के आगे नेम ही लिखिए, करेक्ट, वो हाँ आइडेंटिफाई कर ले कि आपने यहाँ पर नेम प्रिंट करना चाहते थे, इसके लिए यहाँ पर आप कुछ भी कॉल करो मैं नेम ही डालूंगा, बराबर। बराबर। कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सरनेम लिखा है तो मैं सरनेम ही डालूँ, एज लिखा है तो मैं एज ही डालूँ। तो कंप्यूटर इतना हम्म। स्मार्ट नहीं है। अगर समझ लीजिए आपने एज के आगे नेम यूज करा, तो वो क्या करेगा, एज के आगे नेम ही प्रिंट करेगा, ओके। समझे। ओके। अंदर। यहाँ गुड, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन रहा था, मेरे दिमाग में तो आता कि यहाँ से तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, यहाँ से तीन वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, तो अगर मैंने तीनों में से समझ लो ना, मैंने यहाँ एक को नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप कोई बताएगा क्या ये प्रोग्राम वर्क करेगा या नहीं करेगा? समझे आपने, सिनेरियो समझा आप लोगों ने, कि अगर समझ लीजिए यहाँ हाँ। से तीन वैल्यू मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर तीन वैल्यू नहीं रिसीव कर रहा हूँ, मेरे को
मतलब मुझे मालूम ही नहीं है, या तो समझ लीजिए कि मुझे मालूम ही नहीं है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर ओवर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या करता है, कुछ इनपुट नहीं लेता है यहाँ पर, और ये टपल आउटपुट देता है 1, 2, 3 स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो लेकिन समझ लीजिए ना, मैं 2 ही रीड कर रहा हूँ, तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? और अगर नहीं एग्जीक्यूट होगा होगा। तो किस तरीके से होगा? ओके, ये 2 को ही शो जस्ट करेगा। मतलब जितने पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं उतने आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए, और एरर क्या आएगा वो नहीं पता। ठीक है। और कोई? रीना, वंदना, गौरव, अहमद, आप लोगों की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ साथ दो। क्वेश्चन आ रहा है पूछो, या फिर मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सर आई थिंक होगा, बस वो इनपुट में एज नहीं हमसे मांगेगा। गुड, वेरी नाइस। मैं इसको करेक्ट कर लेता है ना। है ना? हाँ ठीक है। और कोई गैस? रीना आपका कोई गैस? अहमद आपका कोई गैस? ठीक है। तो अभी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्योंकि एज का वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो एज का एरर आ रहा है। तो चलो ठीक है, इसको मैं मतलब एक ही एरर तो आएगा ही, ऑफ कोर्स ये एरर आएगा, है ना? तो ये तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स लेट्स रन इट अगेन। ठीक है, मैंने ये प्रिंट किया, यहाँ पर सरनेम प्रिंट किया, यहाँ पर मैंने नाम लिया। अब ये क्या बोल रहा है मालूम है? ये देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आपके लाइन नंबर 11 में एक एरर है और टू मेनी वैल्यूज आर अनपैक्ड। एक्चुअली टू लेस या टू मेनी, मैं जिस तरीके से मैंने इससे पहले बोला था कि इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होंगे, मतलब क्या बोलते हैं, एरर कोड इतने वो नहीं होंगे, इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको पिन पॉइंट करके बता दिया कि भाई यहाँ पर ना कुछ तो एरर है कि टू मेनी वैल्यूज आर अनपैक्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने वैल्यू यहाँ से सेंड किया है 3, यहाँ पर रिसीव कर रहे हो 2। अब यहाँ पर ना प्रोग्राम के लिए संकट की बात ये है कि ये वैल्यू तो इधर डाल देगा, ये वैल्यू तो इधर डाल देगा, ये वैल्यू कहाँ डालूंगा? करेक्ट? तो ये प्रोग्राम के लिए संकट हो जाएगी। तो जितने वैल्यू आप सेंड कर रहे हो उतने वैल्यू आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए ये प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अब मैं इस लाइन को, और अगर आपने ध्यान से दिया होगा, देखा होगा, तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया। तो ये यहाँ पर भी एक एरर है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये लाइन पर एरर है, ठीक है, और ये लाइन पर भी एक एरर दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ये अपना आईडी अपने को दिखा रहा है, नॉर्मली ऐसा कुछ एरर, नॉर्मल आईडी अगर कोई होता है, या फिर हम लोग समझ लीजिए नोटपैड पे लिख रहे होते, तो ये आईडी, ये एरर अपने को दिखाता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको रन करो दोबारा, ठीक है, वो यहीं से बाहर निकल गया, उसने लाइन मतलब लाइन नंबर 11 से ही बाहर आ गया वो, आपकी आगे की लाइन उसने रीड ही नहीं की। ठीक है, तो पहले तो आपको ये लाइन को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और उस इसको ठीक करने के बाद ये वाली लाइन आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। अब अगर समझ लीजिए आपने ये प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो आपने जो भी एंटर किया था वो अपने करेक्ट प्लेस पर, करेक्ट पोजीशन पर आ गया। तो पोजीशन कुछ भी हो सकता है, आपने अगर आप इसका पोजीशन कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर आप नाम कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी नाम आप या फिर जो भी पोजीशन आप यूज करोगे, तो उसके हिसाब से ही वैल्यू अनपैक होगी। किस दर पर कौन सी वैल्यू आएगी वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू जो ऑर्डर में सेंड की जा रही है, यहाँ पर उस ऑर्डर में ही वैल्यू अनपैक होगी। यहाँ पर 3 वैल्यू अनपैक मतलब पैक करके सेंड की गई आपको, तो आपको 3 वैल्यू ही उठाना पड़ेगा।
ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल फॉर रिटर्न टाइम, रिटर्न वैल्यूज। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न करते हैं। तो सिंगल रिटर्न भी देख लिया हम लोग ने, मल्टीपल रिटर्न भी देख लिया हम लोग ने, सिंगल आर्ग्यूमेंट भी देख लिया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी देख लिया। तो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर जितने भी टोपोलॉजी होती है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने वो सारी टोपोलॉजीज को देख ली है। कुछ चीजें और भी है, वो आती रहेगी अब। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स देखना है, क्योंकि कल हम लोगों ने एक्चुअली उसको बहुत वास्ट रेंज में हम लोगों ने उसको कवर कर लिया, जिसमें नम था, ठीक है, नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है, ये नंबर का एग्जांपल है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट, हाँ फ्लोट का एग्जांपल है। दिस इज आल्सो अ फ्लोट। अगर वो नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। इसकी रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, आप इसकी रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई नंबर जो है, अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, कोई भी, सॉरी, मैं इसको करते हैं, हम लोग इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और इसके आगे यूज करेंगे, ताकि मैं इससे आपसे इसको शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो रेंज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप इसको रीड कर सकते हो। किसी का कुछ तो मैसेज आया है जरूर। कुछ नहीं है, तो हैंड रेज किया है नहीं, ओके। अब तो हाँ हम लोग, हाँ, तो हम लोगों ने बुलियन टाइप देख लिया, हमने इंटीजर टाइप देख लिया, जो नंबर सेव होता है। तो दिस इज इंटीजर। अभी ये तो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिस इज नंबर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डेसिमल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट। ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रिंग टाइप, जो इसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने में वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको पूरा कहा जाता है, सॉरी, स्ट्रिंग, और इसको डिनोट किया जाता है str से। ठीक है, और ये बुलियन है, और बुलियन से लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बुलियन, और दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दीज आर द नॉर्मल वेरिएबल टाइप्स। और भी है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कमेंट। अभी मैं जो आईडी की हम लोग यूज करते हैं, उसमें ना हम लोग आप लोग भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कंट्रोल, अगर किसी के पास मशीन अगर ओपन हो, तो वो ट्राई, और एडिटर भी ओपन हो, तो और पाइथन आपने डॉट पी वाई नाम से अगर फाइल बनाया है, तो आप अगर कंट्रोल और ये शिफ्ट से पहले वाला, जो राइट हैंड से पहले जो आपका शिफ्ट है, उससे पहले वाला जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, अगर ये दो बटन आप ओपन करते हो ना, या क्लिक करते हो ना, तो हैश ऑटोमेटिकली आ जाता है। या फिर समझ लीजिए आपने लिखा कुछ भी, और जैसे समझ लीजिए गेट नेम, ठीक है, और आप इसको चाहते हो कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं, ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर आपने उसके आगे हैश डाल दिया। तो इसको है ना, प्रोग्रामिंग की जबान में ना कमेंटिंग बोलते हैं। अब कमेंट इस्तेमाल कहाँ पर, मल्टीपल चीज़ों के लिए कमेंट को इस्तेमाल करते हैं। कमेंट एक जगह तो ऐसा इस्तेमाल होता है कि एक डेवलपर है जो खुद खुद को याद रखने के लिए कुछ चीज़ें लिखता है, कि यार हाँ, यहाँ पर ना ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे मेरा ये जो फंक्शन था, तो ये फंक्शन है जो मेरा, वो मैं स्ट्रिक्टली गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, तो मैं अपने याद करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से हैश डाल दिया और लाइन लिख दिया। अब ये सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट है। अगर समझ लीजिए आपको मल्टीपल लाइन्स को आर्ग्यूमेंट करना है, समझ लीजिए जैसे ये है, तो इसको भी आर्ग्यूमेंट, इसको भी कमेंट करना है, इसको भी कमेंट करना है, इसको भी, इसको भी,
तो कितना वक़्त लगा ना आपको, हर लाइन के नीचे आने का है, फिर आपको हैश दबाने का है, और जब आप उसको रिमूव करने जाओगे, तो आपको वैसे ही रिमूव करने के लिए भी वैसी दिक्कत उठानी पड़ेगी। ये है, ये है, ये है, ये करेक्ट? तो क्या होता है कि हम लोगों को मतलब पाइथन में ना मल्टीपल लाइन कमेंट करने का भी ऑप्शन है। मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो डबल कोट होता है ना, ये वाला जो डबल कोट हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग डिनोट करने के लिए, तो या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट, लेकिन 3 बार। अगर आपने इसको 3 बार दबाया, तो 3 बार डबल डॉट से स्टार्ट होगा, 3 बार डबल डॉट से खत्म होगा, और जहाँ पर से स्टार्ट होगा और जहाँ से ये खत्म होगा, ये पूरा लाइन कमेंट होगा। ठीक है? तो दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना होगा, तो ये करेंगे, और डबल लाइन को कमेंट करना हो तो ये करेंगे। अच्छा, अब कमेंट होता क्यों है? जो कि मैंने आपको बता दिया कि यूज़र अपने लिए ही भी सेव करता है, और अपने बाद जो भी प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाला है, उसके लिए भी वो स्टोर करके रखता है कि समझ लीजिए मैं आज कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसके ऊपर गौरव काम कर रहा है, या अमात काम कर रहा है, या रीना काम करने वाली है, ठीक है? तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फंक्शन किस चीज़ के लिए है? अभी ये तो फंक्शन छोटा-सा है, और आप लोग जब सीज़न डेवलपर बन जाओगे, या फिर आप या फिर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे, तो ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स तो आप लोग ऐसी फ़ंक्शन को देखकर आप समझ लोगे। लेकिन अगर ये फ़ंक्शन समझ लीजिए ना 20 लाइन, 30 लाइन, 40 लाइन का हुआ, और इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है? या फिर हैंडल किया गया है, तो फिर वो टाइम पर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए ख़ास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये किया जाता है कि कमेंट को है ना सूडो कोड लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूडो कोड किसको बोलते हैं? कि जब जो हमारे दिमाग में होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको अ, पहले बुक में लिखते हैं, राइट? कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है? तो वो सूडो कोड का हम लोग इस्तेमाल, वो सूडो कोड लिखते हैं। जैसे कि अभी यही एग्जांपल है कि यहाँ पर हमको क्या करना था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई यूजर से इनपुट लेना है और आपको प्रिंट करना है, ठीक है? यूजर और उसको ग्रीट करना है, ठीक है? तो आप पहले क्या करोगे, आप आपके कोड के 3 सेक्शन करोगे, ठीक है? आप उसमें पहले में लिख लोगे आप गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, तो पहले तो भाई मैं इनपुट ले लूँगा, ठीक है? उसके बाद अ अ, अगर समझ लीजिए मैं इसको फंक्शन वाला बनाऊँगा या नहीं फंक्शन वाला बनाऊँगा, वो मैं बाद में सोचूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले उसको उसके सारे जो पॉइंट्स हैं, उसको इंडिविजुअली वो पॉइंट्स को मैं लिख लूँगा। तो गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, फॉर्मेट करके नहीं सॉरी, या फिर ग्रीट करूँगा, ग्रीट यूज़र विथ हेलो, ठीक है? ये मैं समझ लीजिए ना, सबसे छोटा सूडो कोड मैंने इस तरीके से हम लोग ने लिखा। अब समझ लीजिए कि और इसको रिटर्न टाइप के साथ में बनाना है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इट विल रिटर्न अ वैल्यू, ओके? इट विल रिटर्न नेम, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग समझ लीजिए ना सूडो कोड लिखेंगे, और उसके बाद में क्या करूँगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या करने का मेरे को, अभी ये तो छोटा एग्जांपल है, यहाँ पर आप मतलब आसानी से करेंगे जब हम लोग, लेकिन कभी भी कुछ बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, तो हम लोग कोड के सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, और फिर अलग-अलग सेक्शन के हिसाब से अलग-अलग चीज़ों को लिखते हैं। फिर बैक एंड फोर्थ करके हम लोगों को उस चीज़ की हेल्प मिलती है, और फिर कोड को मल्टीपल टाइम रन करने के बाद बहुत सारे एरर आने के बाद, एरर को सॉल्व करने के बाद वो सॉल्व होता है। तो यहाँ पर जब ये सूडो कोड लिखने से क्या होता है कि जो जो चीज़ हमारे दिमाग में है, वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं। अगर हम लोग बुक में लिखते हैं, ठीक है? और बुक में अगर हम लोगों ने सूडो कोड बनाया, और फिर बाद में कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो हम लोग को बुक और कंप्यूटर में कंटिन्यूअसली जाना पड़ता है। इसमें ये बात नहीं है कि बुक की कोई अहमियत नहीं है, बुक में सूडो कोड लिखना अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुक में लिखने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, और दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि बचपन से हम लोगों को प्रैक्टिस है कि हम लोग बुक पे लिखते हैं, या फिर कुछ लोग जो होता है वो सोचने के लिए बोर्ड पर लिखते हैं, वहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती है। लेकिन उस वक़्त आप कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको बुक पे भी लिखना है। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो हम लोग बुक पर या फिर बोर्ड पर अपन ट्राई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्टली एंटर कर दो। ठीक है? तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने डिफाइन करूँगा ग्रीट करके फंक्शन, या फिर गेट इनपुट इनपुट करके फंक्शन लिखूँगा, और मैं डेफिनिशन करूँगा, और फिर यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये लिखा है
कि वो रिटर्न करेगा, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट में इनपुट करके मैं लिखूंगा और फिर बाकी के सारी कोड्स करूँगा। ठीक है? तो तो ये क्या होता है, सूडो कोड लिखने के टाइम पे सूडो कोड जो हम लोग लिखते हैं वो सूडो कोड के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है, कमेंट्स। ठीक है? वही उसके अंदर सूडो कोड भी मैंने एग्जाम्पल दिया। अब लेट्स सी हम लोग, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में ना बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिलती है। ठीक है? तो जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है, जो तो उसमें हम लोगों ने कल बहुत सारी कल कल जो चीजें देखी थी उसके आगे हम लोग कल देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे अ, देखते हैं हम लोग को कि क्या क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या किए थे हम लोगों ने कि समझ लीजिए आपने नेम लिया। ठीक है? और नेम में मैंने मेरा नाम लिख दिया। ठीक है? अब मुझे सबसे ज़्यादा आसान मेरा नाम लिखना होता है, तो फास्ट फास्ट में लिख लेता हूँ, तो इसके लिए मैं हर एग्जाम्पल में मैं मेरा ही नाम लिख रहा हूँ। ठीक है? आप लोगों का नाम लिखूंगा तो हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है लोगों को। तो एनीवेज, तो अब समझ लीजिए, अब हम लोग ने क्या किया कि इसको प्रिंट करते हैं और नेम लिए मैंने, और नेम डॉट, हम लोगों ने कल कैपिटलाइज देखा था, राइट? तो जब मैं कैपिटलाइज को कॉल करता हूँ, फिर इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीपल की बजाय ऐसी कॉल करते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है? अभी मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने अ, मैंने या फिर समझ लीजिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा। हेलो, ठीक है? हेलो वर्ल्ड लिखा और उसके अंदर समझ लीजिए मैंने उसको रीड में स्टोर कर लिया। और देखो जैसे क्या है कि मैंने हेलो वर्ल्ड को लिया, उसको ग्रीट में स्टोर किया। ठीक है? अब यहाँ पर मैं नेम वेरिएबल तो अब डिक्लेयर नहीं है, तो मेरे को मुझे ग्रीट वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। अब जब मैं ग्रीट वेरिएबल को डॉट लिखता हूँ ना, तो ये क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर उसको मालूम पड़ता है कि आगे ना यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है ना, उससे है ना कंपाइलर को, जो भी इसके पीछे जो विजुअल स्टूडियो का एडिटर है, उसको मालूम पड़ता है कि स्ट्रिंग डिफाइंड हुआ है यहाँ पर। तो जब क्योंकि स्ट्रिंग डिफाइंड हुआ है ना, तो मैं डॉट डाल रहा हूँ ना, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है ना, वो हम लोगों को शेयर करता है इंटेलिजेंस के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी है जो आगे के कोड आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है? मैंने कैपिटलाइज को यूज किया। अब यहाँ पर मैंने ग्रीड के अंदर जो भी था उसको कैपिटलाइज फंक्शन को पास कर दिया। और कैपिटलाइज फंक्शन ये करता क्या है, अगर आप इसको होवर करोगे तो ये क्या करता है, देखो ये रिटर्न करता है लिटरल, जो भी है ये लिटरल स्ट्रिंग। वो सेम स्ट्रिंग को क्या करता है, ये स्ट्रिंग है ना, जो वो एक स्ट्रिंग पास करता है, उसके जैसी एक स्ट्रिंग को पास करता है। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैंने ना ये ग्रीड 2 में सेव करता हूँ इसको, ग्रीड 2 इसमें सेव करता हूँ। और लेट्स सी कि हम लोग इसको ग्रीड 2 को प्रिंट करेंगे। ठीक है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है इस इतने लाइन में? आप लोग बहुत कम बोल रहे हैं। एक मिनट नहीं सर। मुझे ना वो स्क्रीन चाहिए ताकि आप लोग कुछ लिखें तो मुझे मिल जाए। अरे आगे तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है हमको। हमने डे 2 को किया रन, और उसको हमको उसमें क्या किया कि हेलो वर्ल्ड का एच को कैपिटलाइज कर दिया। अब कैपिटलाइज क्या होता है
कि अगर यहाँ पर 2 सेंटेंसेस होंगे तो हेलो वर्ल्ड और दिस, अगर ये एक सेंटेंस था समझ लीजिए, तो वो एक सेंटेंस को उसने क्या किया, पहले वाले वर्ड को उसने कैपिटल में कर दिया, बाकी सब सब वर्ड्स को स्मॉल रख दिया, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम क्लास, ठीक है। मैंने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा, लेट्स रन दिस कोड, और आपने देखा कि उसने फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर दिया, बाकी सब कुछ ही छोड़ दिया, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है ना, मैं एक फुल स्टॉप डाल देता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, हेलो वर्ल्ड एक सेंटेंस हो गया, एक्चुअली तो उसमें कॉमा आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप यूज कर लिया, और आगे भी ऐसी स्टॉप है, पूरा सेंटेंस है। लेट्स रन अगेन और सी क्या हो रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है, सिर्फ पहले वाले वर्ड को कर रहा है, तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक ये ऐसा कोड बना सकते हो कि आपका एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो क्या करेगा कि अगर डॉट आता है तो इसको, मतलब जो डॉट के बाद वाला जो पहला कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो उसको कैपिटलाइज कर देगा। तो आप ऐसा फंक्शन लिख सकते हो जो उसको कैपिटलाइज कर दे, ठीक है। और अगर समझ लीजिए कॉमा हो, तो अगर वो कैपिटल हो तो वो स्मॉल हो जाए, ठीक है। अब जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं, समझे ना आपने ये मैं क्या बोला, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताया मैंने आप लोगों को। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आप स्ट्रिंग लिखते हो तो पहले वाले कैरेक्टर को सिर्फ वो पॉजिटिव वो करता है, और बाकी के जो लेटर्स को है उसको स्मॉल कर देता है। तो सिर्फ वो क्या कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, वो मैं ये आप लोगों के असाइनमेंट में मैंने डाला है ऐसा कोड कि आप लोग क्या करोगे, इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड या फिर कैपिटलाइज इस तरीके का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सॉल्व करोगे। तो वो मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेगा ना, उसके अंदर वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप उसको सॉल्व करोगे और आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूँ और अगला एग्जाम्पल। हम लोगों ने कल अपर केस भी देखा था, ये क्या करता है, सारे वर्ड्स को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट। हम लोगों ने कल लोअर केस देखा था, लोअर क्या करता है। हाँ। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना चाहिए था, तो क्या किसी के ध्यान में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। मैंने यहाँ पर ग्रीड लिया, यहाँ पर ग्रीड 2 लिया और ग्रीड 2 को ही काम कर रहा हूँ। तो ग्रीड के साथ में हो रहा है ये जो भी आ रहा है, यहाँ पे जब कैपिटलाइज कर दे रहा हूँ यहाँ बराबर, मैं अपर केस कर रहा हूँ, तो ये सोर्स स्ट्रिंग, ये इसको सोर्स स्ट्रिंग बोलेंगे, राइट। तो ये सोर्स स्ट्रिंग को कर रहा है या डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को कर रहा है, या फिर कोई नया स्ट्रिंग दे रहा है आपको। ये नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। तो मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा, लेकिन हाँ लॉजिकली ये क्वेश्चन है। तो क्या कोई बता सकता है कि क्या हो रहा होगा इस वेरिएबल का। क्या हम लोग जब, हाँ बोलिए। तो ग्रीड को पकड़ रहा है वो, हम्म, ग्रीड 2 को नहीं पकड़ रहा। ग्रीड हमने लिखा है तो ग्रीड को ही पकड़ रहा है, इफ आई एम करेक्ट। गुड। और कोई, तो मतलब आपका बोलना ये है कि ये जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्रीड को भी हो गया है, करेक्ट। करेक्ट। वेरी गुड। और कोई, एनी केसेस, लेट्स सी क्या होता है, बराबर। यही तरीका है उसको फाइंड करने का, करेक्ट।
लेट्स सी। समझे क्या? तो जो सोर्स हम्म, स्ट्रिंग है, जी बोलो। हाँ, कुछ नहीं सर समझा। समझे ना? तो हाँ यहाँ पर जब वो उसने आपने ये देखा ना स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग, जब आप हम लोग जब ये होवर कर रहे हैं इसको, तो ये क्या कर रहा है? लिटरल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लिटरल स्ट्रिंग कर रहा है, देखो ये रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू अपर केस। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी चीज वो चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारी चीजें समझ में आती है डॉक्यूमेंटेशन में, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है। और अगर डीप डाइव करेंगे तो हम लोगों को जो चीज नहीं भी समझ में आती है ना, तो समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर वो क्या 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 कर रहा है? वो कॉपी को रिटर्न कर रहा है। देयर आर सम फंक्शंस जो सोर्स स्ट्रिंग के अंदर ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे ना एक और, बिफोर गोइंग अहेड, मुझे एक चीज बताइए कि अगर मुझे इस ग्रीड फंक्शन से, सॉरी ग्रीड फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, इस स्ट्रिंग से सिर्फ मुझे ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये थर्ड वर्ड, ये फोर्थ वर्ड निकालना है, ऐसा भी पॉसिबल है ना? ऐसे भी हम लोगों को जरूरत पड़ सकती है, करेक्ट? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें? मेरा क्वेश्चन समझे आप? कि मुझे ना सिर्फ हेलो वर्ल्ड का ना पहला लेटर चाहिए। जैसे ये जो फंक्शन काम कर रहा था इससे पहले वाला, कि वो क्या कर रहा था? कैपिटलाइज कर रहा था, राइट? ये क्या कर रहा था? ये उसको कैपिटलाइज कर रहा था। तो वो क्या कर रहा है? फर्स्ट लेटर को पकड़ रहा है और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है, बराबर? तो फर्स्ट लेटर को वो पकड़ता कैसे होगा? तो फर्स्ट लेटर को पकड़ने के लिए, या फिर कोई भी लेटर को पकड़ने के लिए, आप क्या करोगे? यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर है? पी के बाजू वाला। और विदाउट विदाउट शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये दब जाएगा, अगर आप खाली ये दबाओगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने जीरो डाला, ठीक है, तो क्या होएगा? कि आपको उसका फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने वन डाला तो आपको उसका वन कैरेक्टर मिलेगा। तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। बताइए क्या आउटपुट आएगा? आंसर? कुछ नहीं सर आएगा। कुछ नहीं आएगा सर, स्पेस मिलेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्यों स्पेस मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने फिफ्थ फिर कैरेक्टर बोला है और वो जीरो से वो स्टार्ट करता है ना। 0 1 2 3 4 और 5, राइट? अगर हम लोग सिक्स कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो डब्ल्यू आएगा। एनी कैसेस? ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, -1 यूज कर लिए। सर स्मॉल डी आएगा, कॉज पीछे से चालू होता है ना। हाँ, वेरी गुड। और कोई गेस कर सकता है क्या क्या आगा? तो अगर आपने इसको -1 दिया तो वो क्या करेगा? रिवर्स आएगा। अभी क्या होता था कि इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना ये मसला होता था कि हम लोगों को है ना, अगर समझ लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को कि हम लोगों को लास्ट के वर्ड पे काम करना है। अभी तो क्या है, फर्स्ट वर्ड पे काम करना था, जो कैपिटलाइज कर रहा है फर्स्ट वर्ड पे काम करना था, तो फर्स्ट वर्ड को तो डायरेक्टली अपन एक्सेस कर लेंगे। लेकिन लास्ट वर्ड को एक्सेस करने का रहेगा, लास्ट वर्ड के ऊपर कुछ काम करने का रहेगा, तो कैसे काम करेंगे? तो परेशानी हो जाएगी। तो फिर क्या है, यहाँ पर वो पाइथन है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कि अगर हमने -1 लिखा तो आपको क्या कर देगा? वो रिवर्स स्ट्रिंग देगा। या फिर आप -1 लिखो, या तो फिर आप ये काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपने -1 लिखो या फिर आप 10 लिखो तो क्या होगा? सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन -1 यूज करना या फिर ये नेगेटिव नंबर को यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यू यू नेवर नो
कि आपका ये कितना बड़ा है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले कोड में फिर आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा और फिर आपको यूज करना पड़ेगा। तो -1 अच्छा काम कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये एक है। इसमें ना एक और चीज है, इस तरीके से ना एक स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ ये अगर किसी ने पढ़ा हो तो शायद वो इसके बारे में बता सकता है कि इस पे क्या उठाएगा। सर ये 1 से 4 के बीच का रेंज देगा, 2-3 आएगा। 2-3, हाँ। 2-3 मतलब 1-2-3 प्रिंट मारेगा, 2 और 3। नो नो, ये हेलो वर्ल्ड 0-1-2-3 LL आएगा। नहीं, 1 से स्टार्ट करता है, ये कम जब लेता आपने है 1 से आई स्टार्ट गेस। किया है सॉरी, तो ये तो 0 से ELL आएगा। बराबर, तो हम्म। ELL आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई एक सेगमेंट चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर से कोई सेगमेंट चाहिए, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बताइए। सर ई से लेकर लास्ट लेटर कैपिटल एल तक का आएगा। करेक्ट, नहीं, या ये डी तक का आएगा, सॉरी। डी तक आएगा। तो वो लास्ट को कैरेक्टर को है ना, जब हम लोग ये यूज करते हैं ना, तो लास्ट कैरेक्टर को वो छोड़ देता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओके फर्स्ट लेटर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और ये लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। ओके। हम्म, और हम लोग अगर जब पॉजिटिव में लेते हैं तो ये फर्स्ट से स्टार्ट करता है और लास्ट -1 करता है जितना भी होगा। नहीं, वो जरूरी नहीं। अभी लास्ट ये देखो, ये जो -1 आपने लिखा ना, अगर आप हाँ। ये दोनों वाला यूज कर रहे हो ना, तो वो क्या हम्म। करेगा, यहाँ ये प्लेस पर जो भी नंबर है उसको वो वाले कैरेक्टर को नहीं लेगा। जैसे कि समझ लो यहाँ पर हम लोग है ना माइनस को हटाते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। तो फर्स्ट कैरेक्टर ओके। में ये 0 है, ये 1 है, बराबर। तो फर्स्ट हाँ। कैरेक्टर को ले लेगा, मतलब इसको लेना है, वो बोल रहा है। और उसके बाद क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए था, ALLO, ये भी चाहिए था, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4, ये 4 ये भी चाहिए। अगर मेरे को O भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 लिखूंगा, ठीक है। और ओके। अगर मैं 5 लूंगा ना तो LLO आएगा। अगर मैं 5 नहीं लिखा, मैंने O तक लिखा, तो वो मुझे क्या करेगा, LL का आउटपुट देगा, ELL। ठीक है। ELL, हाँ। हाँ, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये बनता है, समझ लीजिए मैंने ये लिखा, या फिर जो था वो वही चाहिए, ठीक है, 1 लिखा या फिर, और इसको ऐसा छोड़ दिया, तो क्या होगा। एंड तक आएगा, डी तक आएगा। करेक्ट, ई से स्टार्ट होके डी एंड तक। तक आएगा, करेक्ट। और अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, हम्म। तो 0 1 2 एल वो 3 तक सब क्या आप 4। आएगा? लोग इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, इतनी ओके। मजबूत एल नहीं तक लगे। आएगा। हाँ, जब आप लोग उसको पढ़ोगे, क्योंकि क्या क्या हुआ उसमें, स्टार्ट से 0, अभी कुछ नहीं लिखे, मतलब उसने 0 ही ले लिया, 0 ले लिया, मतलब स्टार्ट से 1 2 3 4, और ये फोर्थ कैरेक्टर को क्या करना है, उसको लेना है। ये टाइम पर उसने क्या किया, फोर्थ कैरेक्टर को यूज कर लिया, ठीक है। दोनों डिफाइन कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। इसमें जो तो इस तरीके से क्या, हाँ, एक सिचुएशन बोलिए। ऐसी आ गई कि मतलब हमको एच लेना है, एल लेना है, ओ लेना है, तो ये ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अल्टरनेट कैरेक्टर लेना है। तो अल्टरनेट कैरेक्टर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको लूपिंग चलाना पड़ेगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर लेना है, यहाँ पर ये लेना है, ये छोड़ना है, ये लेना है, ये छोड़ना है, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको लूप चलाना पड़ेगा, और आपको फर्स्ट कैरेक्टर लो, सेकंड को छोड़ो, थर्ड लो, फोर्थ को छोड़ो। तो वैसा करके आपको लूप लिखना पड़ेगा। और वो लूप के अंदर भी जब क्या करोगे, आप हर एक कैरेक्टर को यहाँ से वो करोगे। गुड, अच्छा एग्जाम्पल है वो, मतलब प्रैक्टिस है, इसको करना चाहिए। आई नोट इट डाउन। अच्छा, ऐसे में कुछ आएगा क्या कुछ, वैसे तो आप लोग खुद ही बता सकते हो कि इसमें एरर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको इधर पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसमें
अगर आप ये रन करोगे तो वो क्या करा यहाँ से फिफ्थ कैरेक्टर, तो क्लास 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैरेक्टर, ठीक वर्ल्ड है। डब्ल्यू। हाँ -0 तो होता नहीं है ना, जीरो तो जीरो, क्योंकि जीरो कभी भी यही होगा, तो -0 क्योंकि होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो लाइन से स्टार्ट होता है और माइनस नेगेटिव में होता नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर है और ये जीरो कैरेक्टर, ठीक है, ये -1 कैरेक्टर है और ये जीरो, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू अदर। हाँ हम लोगों का ये चल रहा था, नाइस, ठीक है। कैपिटलाइज देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो मैं यूज करना चाहता था, एक स्प्लिट करके फंक्शन है, वो क्या करते हैं, सॉरी, हाँ, एक स्ट्राइप करके एक फंक्शन है, तो समझ लीजिए ना, डॉट स्ट्राइप, ठीक है। ये क्या करता है कि समझ लीजिए आप ना यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो इसने ना बहुत सारे स्पेसेस डाल दिए, तो स्ट्राइप क्या करता है, वो स्पेसेस को, स्टार्ट के स्पेसेस और एंड स्पेसेस को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हम लोगों को कैसा, क्योंकि हमारे टर्मिनल पे तो वो ठीक दिखता नहीं है, लेकिन ठीक है, ये एक बार मैं रन करके देखूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको स्ट्राइप कर दिया और ये आउटपुट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दो जगह से दो बार करेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ग्रिड को डिफाइन किया, बहुत सारे स्पेसेस डाला, एंड में बहुत सारे स्पेस डाला, उसको ग्रिड में सेव कर लिया और फिर उसको एक बार प्रिंट करके देख लिया कि वो बराबर जैसा मैं चाहता था वैसा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको स्ट्राइप यूज करा और फिर वापस से उसको ग्रिड 2 में सेव कर लिया और फिर ग्रिड 2 को प्रिंट कर, ठीक है। जैसे फर्क समझ में आया आपको कि वो क्या कर रहा है, कि वो है ना, एक्चुअली ये जो स्ट्राइप फंक्शन है, वो यहाँ से आपको अभी अभी फिलहाल क्या दिख रहा है कि वो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से पूरा स्पेसेस निकाल दिया है और उसने क्या किया है, यहाँ पर उसको स्पेसेस निकाल के विदाउट स्पेसेस हम लोगों को आउटपुट दे दिया, लेकिन हम लोगों ने दोनों साइड डाला था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं मालूम है, हम लोग ना उसको काउंट करके डालते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, मैं 3 इस तरफ डालता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 3 इस तरफ डालता हूँ। अब हम लोगों के पास है ना एक फंक्शन है जिसको है ना एल ई एन बोलते हैं, तो ये किसी भी चीज का लेंथ निकालने के काम आता है और ये बहुत ज्यादा काम आएगा बाद में जब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो क्या है, हम लोगों को इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसका लेंथ कितना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है वो अपने को समझना है, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया है, अगर आपने, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये कोड, एक बार इसको सेग्रीगेट करके हम लोग एक एक लाइन को रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 3 स्पेसेस यहाँ डाले हैं, ठीक है। 3 डॉट आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैंने 3 स्पेसेस यूज किया है, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड है। और उसके बाद इसके बाद यहाँ पर भी मैंने 3 स्पेसेस यूज किया है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाता है, देखो 10 कैरेक्टर का ये है पूरा, ठीक है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 16 कैरेक्टर। अगर मैं इसको खुद को पूरा ये वो करूँ, तो यहाँ पर अपने को कहीं पर लेंथ दिखा रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को ख्याल से छोटा करके तो दिखाएगा। देखो सिलेक्टेड 17, ठीक है। तो ये कितना कैरेक्टर है यहाँ पर, ये 16 17 का 16 17 कैरेक्टर है। 17 इसके लिए हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए अगर जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो 17। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ना लेंथ को प्रिंट कर रहे हैं एक बार, ठीक है। लेंथ को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्ट्राइक फंक्शन को यूज करेंगे, फिर वापस क्या करेंगे हम लोग, उसके लेंथ को प्रिंट करेंगे हम लोग फिलहाल, और बाद में इस बनेगी हम लोगों को जरूरत पड़ी तो उसमें देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आउटपुट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, ये लेंथ क्या किया उसने, ये पूरी लेंथ थी, तो जो पहला वाला जो आउटपुट आया है, ये वाला, ये 17 जो आउटपुट आया है, वो क्या हुआ है, ये 10 कैरेक्टर प्लस ये 3 प्लस ये 3, और वो जीरो से वो खुद कैलकुलेट करके आपको नहीं बता सकता। तो ये देखो, ये सिलेक्शन करे थे हम लोगों ने, कितना दिखा रहा था, 17, तो 17 प्रिंट होकर आया,
उसके बाद क्या करा, उसने स्ट्राइप फंक्शन को इस्तेमाल किया, और स्ट्राइप फंक्शन को इस्तेमाल करने के बाद उसने लेंथ निकाला, तो कितना आया उसको, लेंथ 11। समझे? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्ट्राइप है ना, वो है ना दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। तो वी डू हैव अ फंक्शन कॉल एल स्ट्राइप, एल स्ट्राइप, जो क्या करेगा, एनी गेसेस? अरे बोलो। वो लेफ्ट साइड से स्ट्राइप करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट से उसने स्ट्राइक किया है। तो अगर आप इसको देखो, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसको ऐसा भी प्रिंट कर दीजिए, इससे कुछ खास डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड वाला आपको लेफ्ट साइड वाला तो जरूर दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर था ना, यहाँ का स्पेस उसने निकाल दिया, लेकिन अभी भी 14 है उसका। तो मतलब ये वाला जो स्पेस था, ये वाला जो 3 स्पेसेस था, उसने इसको रिमूव नहीं किया, क्योंकि आपने उसको क्या बोला है, एल स्ट्राइप। एल स्ट्राइप क्या है, एल स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर लीडिंग वाइट स्पेसेस रिमूव करता है वो, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अरे गया, हाँ। रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग लीडिंग वाइट स्पेसेस रिमूव विद द कैरेक्टर स्लोगन, रिमूव द कैरेक्टर स्टैंड। अच्छा, तो इसने जनरल जनरल स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से रिमूव करता है। अगर समझ लीजिए आपको राइट साइड से रिमूव करना पड़ेगा, तो सेम फंक्शन है विद आर, आर स्ट्राइक। ठीक है, अब क्या करेगा वो, वैसे यहाँ पर वो शो नहीं होगा, लेकिन देखिए वो क्या किया, लेफ्ट साइड का वैसे ही रखा है, और यहाँ से उसने निकाला है, इसके लिए ये 14 आया है। अंडरस्टूड? ये कौन से टाइम पर काम आता है, जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं ना, वो टाइम पर बहुत काम आता है, कि यूजर है ना अनवांटेड बहुत सारी कैरेक्टर डाल सकते, तो वो टाइम पर ये बहुत काम आता है फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एल स्ट्राइक। और उसके बाद एक एक फंक्शन हम लोग ये देखते हैं कि एक स्प्लिट का फंक्शन देते हैं, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दूंगा, ताकि आप उसको खुद से रीड करके, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसको आप खुद आप ट्राई करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी एक फंक्शन है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट क्या बोलता है कि आप है ना उसको एक सेपरेटर दो। स्प्लिट क्या करेगा, तो एक एक कोई भी आप एक ने एक आपने एक स्ट्रिंग दिया ना, वो स्ट्रिंग को वो है ना बीच में से तोड़ देगा, लेकिन वो कहाँ से तोड़ेगा वो आप डिफाइन करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्प्लिट बोल दिया, और मैंने क्या बोला कि उसको ना यहाँ से तोड़ दे भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से तोड़ने के लिए मेरे को क्या करने का है, ये क्या है, स्पेसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करा, और इधर पे स्पेस डाल दी। अब अगर हम लोग ये देखेंगे ना, तो उसने क्या कर दिया है, तो दो हिस्सों में उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम लोग है ना, ये जो इसको डिलिमिटर बोलते हैं। ठीक है, कि कौन से बेसिस पर आपको उसको सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेटर है, तो आप यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी कौन कुछ भी कैरेक्टर डाल सकते हो, पूरा स्ट्रिंग लेता है, लिटरल स्ट्रिंग। तो आप समझ लीजिए ना, मेरे को ना ये ओ से स्प्लिट करना है, तो अगर इसमें मैं देखूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ओ डाल देता हूँ। ठीक है, और swallow। अब अगर समझ लीजिए आपने प्रिंट देखा, तो जितने भी ओ है, तो यहाँ वाला ओ है, यहाँ वाला ओ है, उसने दोनों को रिमूव कर दिया, और सॉरी मतलब रिमूव भी कर देता है एक्चुअली। और उसने क्या किया, इसका एक हिस्सा बना दिया, इसका एक हिस्सा बना दिया, और इसका एक हिस्सा बना दिया। और देखो इसने ना वाइट स्पेस भी रखा है, कि आपने वाइट स्पेस को नहीं बोला था, मतलब एज अ डिलीमीटर वाइट स्पेस था नहीं, तो वाइट स्पेस को नहीं रखा बाद में उसको। अच्छा, ये जो रिटर्न दे रहा है ना, अब तक जो हम लोगों ने रिटर्न देखा था ना यहाँ तक का, वो रिटर्न क्या था, रिटर्न डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग था। लेकिन अगर इसका रिटर्न डेटा टाइप आप देखोगे, तो वो है हम लोग कैसा देखते हैं, टाइप लिखते हैं, और फिर जो भी वेरिएबल रहता है उसको यूज करते हैं, राइट। अगर आप इसका डेटा टाइप देखोगे, तो वो लिखेगा लिस्ट। ठीक है, तो वो लिस्ट ऑफ आइटम देता है।
तो ये कब काम आता है, जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो और एक एक करके आपको उसके ऊपर काम करना हो। तो यहाँ पर है ना, लिस्ट वेरिएबल आपको रिटर्न करता है और आपके पास ये इटरेटर है, मतलब इटरेबल वैल्यू है कि वो आप एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आपने दिया, अगर समझ लीजिए आपने ऐसी कोई चीज दे दी है जो इसके अंदर है नहीं, जैसे समझ लीजिए इसमें ए नहीं है मेरे ख्याल से, तो अब क्या आउटपुट आएगा? एनी गेस? तो अगर आपने ऐसी चीज दिया जो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सेम वैल्यू को एज अ, मतलब वो ये कंसिडर करेगा कि ये क्योंकि इसके अंदर है नहीं तो स्प्लिट करने की जरूरत क्या है, लेकिन उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, लिस्ट हो गया। समझे आप? क्वाइट फ्यू फंक्शंस। एक फंक्शन ऐसा है जो काउंट, क्या करता है, एक फंक्शन है काउंट जो कि, ओके, तो ये काउंट करके एक फंक्शन है। अ, वो क्या करता है, वो पोजीशन बताता है। समझ लीजिए मुझे ना ओ, इस स्ट्रिंग में ओ कहाँ पर है वो मुझे निकालना है। सॉरी, इसको हम लोगों को ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे वो, अगर वो फाइंड करना है कि ओ कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसने क्या बताया कि भाई ओ, सॉरी, ओ कितनी बार है, काउंट करता है वो। मतलब जो भी आपने स्ट्रिंग इसके अंदर दिया है, जो भी वर्ड आपने इसके अंदर दिया है, तो वो उसको काउंट करता है। वो पूरी स्ट्रिंग में आपने उसको काउंट करता है। और यहाँ पर इसके मल्टीपल वो भी हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ओ कितनी मर्तबा है, और यहाँ पर आप ना पूरा पूरा स्टेटमेंट भी दे सकते हो, लाइक एल एल कितनी बार है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर की जरूरत नहीं, तो एल एल सिर्फ एक बार है। लेकिन एल कितनी बार है, इसमें 3 बार है, तो हम लोग लेट्स राइट, तो ले एल कितनी मरतबा है, 3 बार। तो वो क्या करेगा, वो जो भी एक स्ट्रिंग है, अभी समझ लीजिए हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय वर्ल्ड ऑफ फाइव, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये वर्ल्ड का जो वर्ड है ना, ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है ना, वो मेरे को देखने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो वर्ल्ड कितनी बार है, लेट्स सी, एक, दो, और ये तीन, 3 मरतबा वर्ल्ड को बोले। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा वो हो, स्टेटमेंट हो, तो उसमें कितनी बार वो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, वो काउंट कर सकते हैं। ये अक्सर काम आता है डेटा साइंस वगैरह के टॉपिक्स पे, कि वहाँ पर हम लोग जैसे ग्रेट वर्ड है, ये है, जब एनालिटिक्स करते हैं, डेटा एनालिटिक्स या डेटा डेटा है, वो जगह पर है ना, ऐसे ऐसे फंक्शन के आप गैर महसूस तरीके से इस्तेमाल करते हो। पॉसिबल है कि आप नहीं यूज करोगे, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीजें इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, तो पाइथन के जो फंक्शंस है, तो ये पाइथन का doc.python.org, ये मैंने कल ये वाला वेबसाइट का लिंक मतलब मैंने भेजा था। यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर फिर जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है फंक्शन के डिक्लेरेशन, फंक्शन किस तरीके से उसको डिक्लेयर करना है, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, और रिटर्न टाइप कैसे होते हैं। आप ये लिंक से उसकी भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये जो फंक्शन है, ये पर्टिकुलर आपको प्रिंट के
रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। तो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, एक किसी एक को एग्जीक्यूट, क्या हो रहा है, लेट्स चेक। अगर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, जैसे समझ लीजिए ना, मैंने स्ट्रिंग वाला हम लोगों ने अभी स्टडी किया, तो मैं स्ट्रिंग के मेथड्स को एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये पाइथन का जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको रन करोगे ना, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर वो सारी देखो, ये डाउनलोड करने का है तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी देखिए ये पाइथन 3.14 ये डेवलपमेंट में पड़ा हुआ है, तो डेवलपमेंट है, स्टेबल नहीं है। पाइथन पाइथन का 3.13 स्टेबल वर्जन है, ये स्टेबल वर्जन है, ये सिक्योरिटी फिक्सेस डाले हुए। तो वो क्या है, जो जो जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है ना, तो वो सारा चीज़ को उधर मेंटेन करते हैं। अगर आपको चाहिए, आप थोड़ा सा डीप स्टडी करना चाहते हो, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ओके, देखिए कौन कौन से वर्जन आए थे। ठीक है, 3.13 अभी चल रहा है, 3.10, 9, 8, ठीक है, 3, 2.7, हाँ 2.7 के बाद डायरेक्ट 3 लोग ने रिलीज किया। ठीक है, ये 2 है। और ये जो है वो एकदम इनिशियल वर्जन से 1.4, 1.5 हो, 1.0 भी होगा, तो लेकिन वो उन लोगों ने पब्लिश नहीं किया होगा क्योंकि उसके अंदर स्टिल डेवलपमेंट फेज पे होगा। ठीक है, उसके साथ में उसका डेट टाइम भी है कि कब कौन सा वर्जन बना था। तो ये 1.4 है, वो 96 में बना हुआ। ठीक है, और आपको अगर समझ लीजिए आपको पाइथन 2.6 के बारे में पढ़ने का है, तो यू कैन गो हियर और पाइथन 2.6 के बारे में पढ़ सकते हो। तो पूरा मेंटेन करके रखा हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड के अंदर अगर आप आपको मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद जाएं और इन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि क्या है उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने ये देखा था ना अभी, कैपिटलाइज, रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, वो बता रहा है। केस फोल्ड, ये फोल्ड कर देता है केस को। जो केस रहता है ना, देखो केस फोल्ड क्या करता है, वो कॉपी स्ट्रिंग पास कर देता है। और जो भी आपने सेंड किया है, जैसे अगर आपने मेरे ख्याल से आप अगर अगर कैपिटल डालोगे तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल डालोगे तो कैपिटल कर देगा। ठीक है, उसके बाद इनकोडिंग है, यूटीएफ इनकोडिंग है। और ये आगे के टॉपिक्स है। ये देखिए, ये जो ये काउंट का सब्जेक्ट जो अभी हम लोगों ने देखा, काउंट, और कब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। हाँ, मैं ये एग्जांपल देने आया था कि अगर समझ लीजिए मुझे वर्ल्ड को काउंट करना है, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं काउंट करना है। ठीक है, मेरे को ये यहाँ से काउंट करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ पर चले गया, समझ लीजिए ना मैं 11 से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पॉइंट क्या लूँगा मैं, 11 के पास। ठीक है, अब मुझे कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि 11 तक यहाँ तक का एक वर्ल्ड खत्म हो गया था। और ये वर्ल्ड है ना दूसरा, सेकंड यहाँ था, थर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ पर करने का है वो दिया हुआ है, और एंड कहाँ पर करने का वो भी दिया हुआ है। अगर समझ लीजिए हम लोग थोड़ा सा इसको बंद करते हैं ताकि मुझे वो लेंथ मिल जाए। अभी समझ लीजिए ये लर्न है, तो ये क्या है, 58। तो अगर मैंने इसको 58 डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंड इंडेक्स। तो मैंने ना 58 डाल दिया। अगर मैंने 58 डाल दिया ना, तो वो क्या करेगा, 11 से स्टार्ट करेगा, 58 तक जाएगा, और 58 से पहले क्या है, दूसरा वर्ल्ड है, तो दूसरे वर्ल्ड को रीड ही नहीं करेगा। तो आपको क्या किया है उसने, यहाँ तक के छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, और इसके बीच में इतने स्ट्रिंग के बीच में कितनी मरतबा हेलो या वर्ल्ड आया है, उसने वो आपको काउंट करके रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से ये फंक्शंस जो है वो ऑलरेडी बना के रखे थे। तो मैं एनकरेज करूंगा आपको कि आप लोग इसको जाओ और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये फाइंड का एक फंक्शन है।
कि फाइंड को अगर समझ लीजिए आपको एग्जीक्यूट करना है कि पाए के अंदर पाए है या नहीं, ठीक है, ये पाइथन के अंदर पाए है कि नहीं, तो वो ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करता है। तो अगर इसको हम लोगों को देखना है ना, तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग है ना, अच्छा हाँ, मैं मुझे ना एक चीज़ जो है वो मैं लास्ट टाइम नहीं बताया था, मैं एग्जांपल मेरा वीडियो में भी नहीं कवर किया था। आप लोगों ने गौर किया होगा जब आप पाइथन लिखते थे खाली, तो ये ऐसा 3 लाइन दे देता था आपको, ठीक है, और मैंने सिर्फ उसके अंदर है ना ये ऐसा एक लाइन कवर किया था, ठीक है, कि आप प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, बराबर। लेकिन आप है ना इधर पर है ना पूरा पाइथन भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपका पूरा कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, आप इधर पे पूरा कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, टर्मिनल पर भी वो वर्क करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग है ना इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कैसा है कि अगर मुझे फाइंड करना है कि पाए है क्या इन पाइथन, और मैं इसको डबल ब्रेसेस में डाल देता हूँ, तो वो क्या करेगा, हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर समझ लीजिए मेरा पाइथन का पी कैपिटल था, हाँ, और मैंने इसको रिटर्न किया, तो ये क्या कर दिया उसने, फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि ना वो टाइप मतलब टाइप सेंसिटिव है। तो जो आप सर्च कर रहे हो और जो यहाँ पर हो, जो मतलब ये आपका मतलब ये आपको सर्च करना है, और इस स्ट्रिंग के अंदर आपको इसको सर्च करना है, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। इससे पहले वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो ये थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट होता था, हम लोगों को लूप वगैरह चलाने पड़ते थे, सी में खासतौर पर हम लोगों को लूप चलाने पड़ते थे और उसको मल्टीपल टाइम फाइंड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ट्रू और फॉल्स मिल जाता है, यहाँ पर काउंट का रेडीमेड फंक्शन मिल जाता है, जिससे हम लोग वो चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड का फंक्शन है। इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो स्ट्रिंग को। अब ये फॉर्मेट क्या करता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये यूज किया आपने, एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और उसके आगे क्या कर दिया कि इसको फॉर्मेट करके इसका जो आउटपुट है ना वो ये लोकेशन पे डाल दिया। इसको एक बार इधर पर हम लोगों के एग्जांपल में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज मेरे को इंटरप्ट करो, अदरवाइज मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कुछ इशू है या कुछ क्वेश्चन है आपके पास या नहीं, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। वैसे इसको टर्मिनल में भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते थे, लेकिन टर्मिनल में कैसा है कि हम लोगों को कीवर्ड्स के ज़्यादा वो नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने टर्मिनल यूज़ रन करना ठीक नहीं समझा, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि अ, ये इसको फॉर्मेट करके उसने इस लोकेशन पे स्टोर कर दिया। अभी यहाँ पर समझ लीजिए ना आपके पास दो लोकेशन और होते, समझ लीजिए ना, यहाँ पर जो वन 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 था, तो वन होता, तो वो क्या करता, इधर पर ही डालता, वो यहाँ पर नहीं डालता। और जो जो लोकेशन पर आपको डालना है, तो देखें कि वो एक फॉर्मेट तो मिल गया, उसको दूसरा फॉर्मेट नहीं मिला, तो वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं हम लोग, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या किया कि अगर समझ लीजिए आपको यहाँ पर एक नंबर चाहिए, यहाँ पर एक नंबर चाहिए, और यहाँ पर एक नंबर चाहिए, तो आप क्या करो, आप डिफाइन कर दो ये थर्ड पोजीशन पर चाहिए, तो इसका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ पर उसने उसने प्लस कर दिया। वैसे तो अगर आप समझ लीजिए आपने प्लस नहीं किया होता, तो क्या किया, पहले उसने प्लस को सॉल्व किया, और उसने क्या किया, क्योंकि ये जीरोथ नंबर का आर्ग्यूमेंट है, तो ये पूरी स्ट्रिंग में गया, और उसने इसको सर्च किया, जहां पर भी ये वैल्यू था, तो इसने जीरोथ आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर डाल दिया, फिर ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को इधर पे डाल दिया, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट, अभी मैंने थर्ड यूज कर रहा हूँ, लेट्स सी यहाँ पर वो फंसता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इससे पहले मैंने इसको नॉर्मली मैंने सच बोलूँ तो मैंने इसको यूज नहीं किया है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या है 3 लिखा हूँ, और ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर एक्चुअली फोर्थ आर्ग्यूमेंट आना चाहिए था, करेक्ट, तो इसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट है, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ 3, अब वो क्या बोल रहा है मालूम है कि ये जो 3 है, ये सेकंड पोजीशन पर था, लेकिन उसको सेकंड पोजीशन पे डालने की चीज नहीं मिली, का फॉर्मेट नहीं मिला, इसके लिए वो नहीं डाल। अब देखो उसने डाल दिया, और ये इस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन।
फॉर्मेट करने के लिए एक और तरीका है कि अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, जैसे यहाँ पर इस तरीके से भी फॉर्मेट किया जा सकता है, और यहाँ पर 1+2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर समझ लीजिए नेम वाला एग्जाम्पल देते हैं, माई नेम इज, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपना नेम डिफाइन करके रखा हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ये f यूज कर लिया है, तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस डालकर ब्रैकेट में यूज करता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं इसके अंदर, मैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि देखो अगर मैंने समझ लीजिए ये f नहीं यूज किया, तो वो क्या करेगा, इसको भी ना एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग समझेगा, और वो क्या करेगा, उसको एज इट इज प्रिंट मार देगा, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि यहाँ पर मेरा नाम आ जाए, तो मुझे ना यहाँ पर f खाली डिक्लेयर करना पड़ेगा। f डिक्लेयर करने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये वाला मेरे को याद आ गया, एक्चुअली ये जो इससे पहले वाले जो फॉर्मेट था ना, वो इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास हम मतलब पाइथन ये भी प्रोवाइड करता है, तो ये शॉर्टकट है, और डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, तो इसके लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। यहाँ पर क्या करेगा, वो बराबर जहाँ पर आपको नाम चाहिए था वहाँ पर, और ये रीडेबल भी रहता है। सबसे सबसे अच्छी बात ये है कि वो रीडेबल था। अभी ये जो एग्जाम्पल अगर आप इसको पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने में इशू हो कि कौन सा लोकेशन 1 पे जाएगा, कौन सा लोकेशन 2 पर जाएगा। यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा लोकेशन 1 का वैल्यू है और कौन सा लोकेशन 2 का वैल्यू। कमेंट करके रखता हूँ ताकि आप लोग इसको जब आप लोग स्टडी करो। ठीक हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस स्ट्रिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। पैरामीटर्स हमने देखा। अभी आ, ये कुछ साइन ऑपरेटर्स है, इसको ऑपरेटर्स कहते हैं। जब हम लोगों को दो नंबर को ऐड करना होता है, तो यूज दिस प्लस सिंबल, 2+2 = 4, 2 - 2 अगर यूज करेंगे तो माइनस करता है, और फिर अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हम लोग ये यूज करते हैं और वो मल्टीप्लाई कर देता है। और एक है इसके अंदर, हाँ ठीक है। तो इसको भी एक थोड़ा सा फटाफट हम लोग देख लेंगे कि अगर मुझे, और इंटरैक्टिव मोड में देखते हैं ताकि ये थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाए अपना, और हम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं। जैसे हम लोगों ने देखा था 2+4, तो वो ऐड कर देता है। अगर आपने माइनस किया तो वो माइनस रिटर्न करता है। अगर हम लोगों को दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार डालते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। और अगर समझ लीजिए हम लोगों को जैसे ये करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, और वो हम लोगों को जो रिटर्न करता है, वो क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, इसको क्या बोलते हैं वो, अ, कोई बताएगा यार, मॉड्यूल। मॉड्यूल, मॉड्यूलस, हम्म। नहीं मॉड्यूल नहीं ना, सर मॉड्यूल जो रिमाइंडर देता है ना। रिमाइंडर नहीं है ना, ये रिमाइंडर नहीं है, ये जो ऊपर रहता है ना डिवाइड करने के बाद, 2 × 2 = 4 हमने डिवाइड देखा था, तो डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, हाँ शायद। तो उसमें उर्दू में उसको चिली खारिजी किस्मत बोलते हैं, और वो मैं बोलूँगा तो मिलेगा नहीं, और मुझे वही याद है। तो ठीक है, तो 2/2 हम लोगों को एक डिवाइड करके आपको रिटर्न करता है। अगर आपको 3 से भी डिवाइड करना है, तो आपको 3 वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी डिविडेंड रहेगा वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अगर समझ लीजिए कि अगर हम लोगों को पावर चाहिए होता है, 2 पावर, देखो 2 × 2 = 4, लेकिन 2, अगर मुझे समझ लीजिए ना, मुझे 2 का पावर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये ऐसा डालूंगा और 2 का पावर मिल जाएगा,
तो ये कैसा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू ज़ा मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो आपको ये इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो ये पावर्स अगर हम लोगों को चाहिए रहता है तो ये पावर निकलता है इस तरीके से। अगर 12 का पावर क्या है, हम लोगों ने मैथ्स में किया था 144, तो इसने क्या किया 12 इंटू 12 किया, 12 12 12 जा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को ना रिमाइंडर चाहिए रहता है ना, तो व्हाट वी डू कि जैसे 4/2 हम लोग करते हैं तो हम लोगों को मॉडुलस मिलता है ना, ये मिलता है। अगर हम लोगों को ये चाहिए रिमाइंडर चाहिए, तो हम लोग ये ना ये परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं और हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए मैंने 5 को 2 से करा, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 2.5 आएगा, मतलब प्रॉपर डिवाइड कर देता है वो। और अगर समझ लीजिए मैंने ये किया, तो मुझे जो रिमाइंडर बचता है, मतलब इसको डेसिमल में सॉल्व करने नहीं जाता है वो, जो रिमाइंडर बचता है ना वो मुझे दे देता है, ठीक है। और अगर समझ लीजिए मैंने ये यूज़ किया ना, तो वो क्या करता है, यहाँ पर देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो कि इसको जब आप करते हो ना, तो वो क्या करता है पूरा सॉल्व करने का ट्राई करता है। जैसे हम लोग मैथ्स में हम लोगों को जब हम लोग जब मैथ्स में डिवाइड सीख रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, उसको जितना हो सकता था उतना उसको डिवाइड करने का ट्राई करते थे। जैसे उसने यहाँ पर किया है 4/3 इज इक्वल टू 1.3333 करके लेकर गया है, ठीक है। लेकिन अगर समझ लीजिए मैंने 4/3 ऐसा कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको है ना इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू तक के लिए सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम लोग है ना इसको यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ताकि आपके पास एक नोट हो जाए। तो ऐड करने के लिए, सॉरी, ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैं डायरेक्टली प्रिंट लिखता हूँ 2 + 2 ऐड करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 - 2 कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए 2 इंटू 2 लिखेंगे, और पावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैसे एक पाव करके फंक्शन भी होता है, वो सेम काम करता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 12 वाला याद करते हैं क्योंकि मुझे, ठीक है। तो पाव इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिवाइड करने का मेरे ख्याल से स्पेलिंग डेविड हो गया ना वो। मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करिए प्लीज़, स्पेलिंग का मेरा बहुत मसला है। तो मैं डेवी लिखता हूँ, और 4/2, या फिर समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया था अभी, एक 5/2 किया था। तो ये डिवाइड विथ डेसिमल, और ये डिवाइड विदाउट डेसिमल, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद अगर हम लोगों को रिमाइंडर चाहिए रहता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप लोग उसको नोट करोगे, है ना। रिमाइंडर, यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, और आपको रिमाइंडर रिमाइंडर मिलेगा। बाकी पूरा कोड वो है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक और तरीका है, वो है ना, हम लोग अगर है ना इसको इस तरीके से लिखे हैं, तो शायद ये सॉल्व हो जाए। लेट्स सी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको।
हाँ, तो ये एक फॉर्मेट करके लिखने का एक सबसे बहुत आसान तरीका है, जिससे पहले हम लोगों ने लिखा ना, अगर प्रिंट के अंदर हम लोग एफ लिखते हैं और फिर आगे ये लिखते हैं ना, तो जो भी वेरिएबल लिखते हैं ना, तो वो वेरिएबल के साथ में ये नाम प्रिंट हो जाता है। मतलब इसका मिसाल ऐसा समझो कि मुझे मेरा नाम प्रिंट मारना था, हर बार मैं क्या कर रहा था, जो हम लोग ये वाला कर रहे थे, राइट? हाँ, यहाँ पर ये वाला जो कर रहे थे, एक काम करते हैं इसको मैं, हम लोग ये वाला कर रहे थे। तो हर बार मेरे को क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने वो टाइम पर एफ, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा था। हर बार मेरे को क्या करना पड़ता है कि ये मुझे ये लिखना पड़ता है और फिर ये लिखना पड़ता है, बराबर? अब वो उससे समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं समझ लीजिए ना, मैंने ये यहाँ पर ये नहीं डाला, तो नेम क्या है, सरनेम क्या है और एज, तो ठीक है समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वो भी स्ट्रिंग रहता तो वो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। करेक्ट? तो है ना, अभी नेम कौन सा है, एज कौन सा है, मतलब कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, वो समझ में आता नहीं अपने को। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, वो ना एक आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आप एफ लिखो, ठीक है, डबल कोट्स डालो, और फिर आप आपके वेरिएबल को इसके अंदर लिखो, जैसा इससे पहले हम लोगों ने किया। अगर सिर्फ आपने इतना लिखा, तो वो क्या करेगा, वो सेम वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट मारेगा। ठीक है, आपने नेम में आई लिखा, इसमें एस लिखे हम लोगों ने, इसमें 44 लिख दिए, तो देखो वो एज इट इज वेरिएबल ही प्रिंट मारते हैं। लेकिन आपने अगर समझ लीजिए आपने इक्वल लगा दिया ना, तो वो है ना, उसके अंदर फिर पावर आ जाता है। फिर यहाँ पर समझ लीजिए मैंने टी लिख दिया, क्यू लिख दिया और 22 लिख दिया, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल का नाम प्रिंट मारेगा, फिर इक्वल टू लिखेगा और फिर वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट मारेगा। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा एक तरीके का पावर मिल जाता है अपने को, वरना कुछ नंबर ऑफ कीवर्ड्स अपने बच जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया है, इस वक्त उसने क्या किया, उसने प्रॉपर ये रहा, सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम लिखा हूँ, मैंने नेम आ गया, प्रिंट आ गया, और यह उसी चीज को मैं यहाँ पर नीचे इस्तेमाल कर रहा हूँ। होप आप उसको याद रखोगे, तो काम करने में मजा आएगा। कहाँ तक था, यहाँ तक था। ये ऑपरेटर था, ठीक है। यहाँ पर अभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर दीजिए, फिर ये करके टू डाल देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको, आप लोगों को किसी के पास कोई क्वेश्चंस? अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो 2 + 2 = दिस,
2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी 2 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं पावर लिखना चाह रहा था। तो ये पावर है तो 44 आ गया। जब मैं डिवाइड करूंगा विद डेसिमल प्लेसेस तो डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर भी ये डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा। जब मैं विदाउट डेसिमल प्लेसेस करने का, ये विदाउट डेसिमल प्लेसेस आ गया, ये विदाउट डेसिमल प्लेसेस आ गया। और ये रिमाइंडर देता है, तो 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 में कुछ रिमाइंडर नहीं बचता तो 0 है ना, और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है तो 0 रिमाइंडर है। ठीक है, और ख्याल से इंटरैक्टिव मोड बता दिया, इंटीजर फ्लोट। ये एक राउंड फंक्शन है। ये मैं आपको ये लिंक्स भेजता हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो क्या करता है कि नंबर को ना राउंड करके आपको देता है। तो आप क्या कर सकते हो, समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया था, जब हम 4 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो इतना बड़ा वैल्यू आता है। ठीक है, अगर मैं राउंड यूज़ करता हूँ और 4 डिवाइड बाई 3 को मैंने किया और इसको यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट दे दिया, तो वो क्या करेगा, उतने ही डिजिट प्रिंट मारेगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए मुझे 5 डिजिट चाहिए था और मैंने 5 डिजिट मारा, तो डेसिमल के बाद मेरे को 5 डिजिट। ठीक है, तो ये मोस्टली मेरा आज का लेक्चर जो है वो कवर हो चुका है। और अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल फॉर टुडे। इसमें डेटा टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं मतलब? देखिए, डेटा टाइप जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम्म। यही 6 टाइप के थे। एक मेरे ख्याल से 5 टाइप के। हम लोग ने फ्लोट पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, और बूलियन पढ़े हम लोग ने। और या ये 5 टाइप के रिटर्न डेटा टाइप है। जी रिटर्न रिटर्न समथिंग रिटर्न। नहीं, रिटर्न ये डेटा टाइप नहीं है। रिटर्न क्या है, वो कीवर्ड है, कीवर्ड बोलते हैं। वो आपको हेल्प ओके। करता है रिटर्न करना। डेटा टाइप किसको बोलते हैं, डेटा टाइप ऐसा होता है कि जो हम लोग ने बॉक्स की बात कर रहे थे, राइट। हम्म। स्ट्रिंग वाला जो बॉक्स है ना, वो उसके अंदर है ना ABCD 1 2 3 4 ऐसा नंबर स्ट्रिंग सेव होगा, जैसे नाम हुआ, नेम विथ नंबर हुआ, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज सेव होती है, स्पेशल कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें को सेव करने का काम है ना, वो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इंट जो होता है ना, वो नंबर सेव करता है, नंबर विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स। ओके। ठीक है, वो इंटीजर कहलाता है। ओके, तो ये वैसा बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ नंबर रखा गया। फ्लोट है ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर नंबर विद डेसिमल प्लेस रखा गया। बुलियन है ऐसा डब्बा है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स रखा गया, 0 या 1 बोलो या ट्रू या फॉल्स, बराबर। तो ये बॉक्स करेक्ट। होती है। उसके बाद जो दूसरे जो डेटा टाइप है वो एक्चुअली सिर्फ डेटा टाइप नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो कीवर्ड्स है ना, जो आप जो बोल रहे थे ना, जैसे रिटर्न है, ये दिस है, जो कल भी हमारी मेरे ख्याल से बात हुई थी, तो ये जो है ना, ये कीवर्ड्स है। तो पाइथन के कीवर्ड्स करके अगर आप सर्च करोगे ना, हाँ हाँ। पाइथन लिखा आएगा कीवर्ड लिस्ट, तो हम लोग ना क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की लिंक देखें तो सबसे भरोसेमंद लिंक होती है पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर है ना, वो उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके अंदर हम
आइडेंटिफायर कौन सी है? तो एक्सक्लूसिव आइडेंटिफायर जो है वो खुद यूज़ कर रहा है, जैसे ये हुआ अवेट हुआ, एल्स हुआ, इम्पोर्ट, पास है। ये वो चीज़ है जो आप खुद डिक्लेयर, मतलब आप वो खुद ही यूज़ करता है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग धीरे 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 इसके अंदर करने वाले हैं। ऐसे ही हुआ इफ, एल्स और नॉट। ठीक है, सॉफ्ट कीवर्ड है जो दूसरे हैं, तो ये सारी कीवर्ड। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में आपको वो सारे यूज़ करने हैं। ये भी रिजर्व, ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं। एस्केप सीक्वेंस किसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे जब ये सब चालू होगा तो हम लोग। अभी के लिए जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि इसमें क्या क्या कीवर्ड है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से रिटर्न भी मिलेगा, ये देखो ये रिटर्न मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें अंदर डिफ भी है, ये फ्रॉम भी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर अगर आप समझ लीजिए, जैसे आप डिफ नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेड फंक्शन तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इसके आगे जो फंक्शन नेम डिक्लेयर करना चाहिए, तो वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहा है। मैं अगर रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ तो बोलेगा भाई ये रिटर्न करके तो कुछ नहीं होता, समझे? तो रिटर्न कैन बी ओनली बिटवीन फंक्शन। तो ये सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इफ नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ही आपको बता दें। तो ये इसको बोलते हैं कीवर्ड, जो वो अपने लिए खुद के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो ये नाम से आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी लिंक मैं आपको चैट में डाल देते हैं हम लोग, कहते हैं। ठीक है, मैं अपनी एक एक करके जब सारी चीज़ें भेजूंगा तो उसके अंदर ये भी आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही शेयर करूँगा, और उसको आप विद इन अ वीक उसको सॉल्व करके मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप लोगों को सेंड करना होगा। फिर आगे देखते हैं आपको कितना समझा है, इस तरीके से करें। और जो असाइनमेंट है वो अभी तक के जितना हुआ है उसके बेसिस पर ही है, ना उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और थोड़ा सा लॉजिकल लॉजिकल उसके अंदर लगेगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो सॉल्व हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी के पास कुछ क्वेश्चन? थैंक यू, चलिए फिर बाय। बाय सर।